अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं, चने की दाल मेथी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसको आप घर की चपाती के साथ या शीरमाल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये मेरे पास यहाँ तकरीबन 1 पाव चने की दाल ली थी। इसको मैंने भिगो दिया था 1 घंटे के लिए और फिर बॉईल कर लिया है। बॉईल करके इसको छन्नी में रखा है। इसका पानी इसमें निकल गया है। जितने पानी की हमें ज़रूरत होगी हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक डाला था मैंने, आधी चाय का चम्मच, और इसको अच्छे से गला लिया। ये फुली कुक्ड है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 बड़ी प्याज स्लाइस करके रखी है। आपके पास छोटी हो तो आप 2 प्याज ले लीजिएगा। 2 बड़े टमाटर को मैंने ब्लेंड करके रखा हुआ है। यहाँ पे 1 खाने का चमचा भर के मेरे पास यहाँ हरा मसाला है। आपके पास नहीं हो जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लीजिएगा। मेरे पास ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिली पेस्ट मिक्स हुआ होता है, इसलिए हरा मसाला होता है। यहाँ पे मेरे पास स्पाइसेस रखे हुए हैं। ये मेरे पास जीरा है 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी, इसमें आधा चम्मच नमक जाएगा। आधा चम्मच इसलिए बिकॉज मेरे पास जो हरा मसाला है ये ऑलरेडी सॉल्टी होता है, सॉल्ट डालते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो अगर आपके पास उसमें नमक नहीं हो तो फिर आप 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक डालिएगा। ये चिकन क्यूब जाएगा 1, इसमें भी नमक होता है, तो नमक देख के चख के डालिएगा। ये 1 खाने का चमचा भर के मेरे पास कसूरी मेथी रखी हुई है। मैं शान की यूज़ कर रही हूँ। ये एंड में जाएगी बिल्कुल जब हमारी दाल अच्छे से भून के रेडी हो जाएगी। अब हमने एक पतीला लेना है, उसमें ऑयल लिया है मैंने यहाँ 1/2 कप, और इसमें मैं ये प्याज डाल रही हूँ। अब हम चूल्हा जलाएंगे और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, अच्छी सी गल जाए, बट बिल्कुल हमें इसको लाल नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट करना है। हमारी प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट फ्राई हो गई है। अब हम इसमें ये टमाटर, बल्कि पहले हम इसमें डालेंगे ये हरा मसाला, ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट आपके पास, ठीक है। इसको ज़रा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं। टमाटर जो हमने प्यूरी बना के रखी थी, 2 बड़े टमाटर लेके आपको ब्लेंड कर लीजिएगा। और ये तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे चिकन क्यूब के साथ, ये सब चलेगा इसमें। कसूरी मेथी एंड में जाएगी। ज़रा से ये अच्छे से हमारा मसाला भुन जाएगा, हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे। अब इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है चने की दाल मेथी के लिए। अब हम इसमें चने की दाल ऐड कर रहे हैं, साथ ही उसी का थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये प्याज आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं करनी है, इसी तरह ये मसाला बनेगा अच्छा सा भून के साथ। आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम ये जो हमने चने की दाल रखी हुई थी ये पूरी जा रही है इसमें। इसको हम भूनेंगे, फिर हम थोड़ा सा इसका पानी भी ऐड करेंगे। हमने चने की दाल डाल दी और तकरीबन 1 कप जितना इसी में जो पानी रह गया था दाल बॉईल करते हुए वो इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम कुक कर रहे हैं। साथ ही इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के। आपको ज़्यादा पसंद हो आप 2 टेबलस्पून तक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस अब इसको मीडियम आंच पर ढक के कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि दाल में अच्छे से हमारा जो मसाला हमने बनाया है वो उसका टेस्ट आ जाए। बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसके साथ चपाती सर्व कर सकते हैं, वाइट बॉइल्ड राइस सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम बंद कर दें। ये हमारी दाल रेडी है। इसका हमने चूल्हा बंद कर दिया है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल सुखा भी सकते हैं, ये पानी खुद भी चूसेगी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा इस तरह ही गीला रखा है ताकि हम चपाती लगा के रोटी लगा के खा सकें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़। न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।